बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज का लीगल इशू हम डिस्कस करेंगे जो आजकल मुल्क के अंदर आईनी बहरान है जनाब। आजकल मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, मुल्क के अंदर आजकल मुआशी बहरान है। इसकी बेस क्या है? मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशरी के अंदर कि आजकल ये एक बड़ा मोतबर अदारा है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के साथ साथ ये यानी आइन की मुहाफ़िज़ भी समझी जाती है। अब जुडिशरी आजकल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा किस्म की बनी हुई है। हर जुबान पे जनाब एक ही चर्चा है, वो जज जो है जनाब फलां के साथ है, फलां जज फलां के साथ है, उसने बेंच तोड़ दिए, इसने बेंच जोड़ दिए। ऐसा क्यों है? क्या इस लेवल पे जाके ठीक ठाक सैलरी होती है? 1 मिलियन से भी ऊपर इनकी सैलरी होती है और मुराद इसके अलावा बहुत सारी इनको दी जाती है जजेस को। और जब इतना कुछ मिले उसके बावजूद जजेस को क्या जरूरत पड़ी है कि किसी पार्टी की फेवर करें, किसी शख्स की फेवर करें और इस किस्म की बाजार ऐसे महसूस होता है डंडी मार है फलां बंदा। तो इनको इस लेवल पे जाके जब इतनी मुराद दी जाए, इतने सारे इनको जनाब सैलरी दी जाए, इस अब क्या जरूरत पड़ी? और एज भी ऐसी एज को पहुंचे होते हैं, 60 के लगभग होते हैं। तो फिर इनको ये कंट्रोवर्सी में पढ़ने की और अपनी इज्जत खराब करने की जरूरत क्या है? क्या जनाब इनको पड़ी है कि ये अपने इदारे की इज्जत को दाव पे लगाएं और अपनी इज्जत की भी परवाह ना करें, कंट्रोवर्शियल हो जाए? इसकी बेस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखें कि अब कॉमन मैन ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि वजह क्या है कि एक फलां जज जो है एस्टैब्लिशमेंट का है, फलां जज जो है वो नून लीग का है, फलां काफ लीग का है, फलां पीटीआई का, फलां पीपल्स पार्टी का है। तो ये जज कैसे हो सकता है? इतना मोतबर आदमी होके तो वो कैसे फॉलो कर सकता है इन चीजों को? उसकी बेस ये है कि जज साहब इनकी एलिवेशन का अंदाज देखा जाए कि जज लगते कैसे हैं। अगर आप गौर फरमाएं, सिविल जज के लिए कड़ा इम्तिहान है, सख्त किस्म का इम्तिहान रखा गया कि अगर बंदा सिविल जज या एडिशनल सेशन जज बनना चाहे तो उसके लिए आपको सख्त किस्म का एक इम्तिहान देना पड़ता है। फलां सिलेबस ये वो कवर करें, फिर वो सिलेबस कवर भी आपने कर लिया नहीं चाहिए। अब हम इसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी कुछ डाल देते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाल देते हैं। अच्छा जी, पढ़ पढ़ के ना तो सिविल जज के लिए या एडिशनल सेशन जज के लिए बंदे वो जनाब हाल बुरा हो जाता है। जैसे सीएसएस की तैयारी कुछ लोग करते हैं, जस्ट लाइक दैट ये भी बड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर इनका जनाब इम्तिहान होता है, पास रिटर्न क्लियर हो गया जनाब। उसके बाद फिर एक मजीद मरहला होता है कि आपका जो है ना इंटरव्यू होगा। तो ये मराहल से गुजरने के बाद जाके जनाब जज साहब बन गए, सिविल जज बन गए। आम बात है, किसी भी तहसील के अंदर आप देखिए कितने सारे सिविल जज आपको मिल जाएंगे। तो ये सिविल जज की सीट के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन आपको पता है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट का इवन जज बनने के लिए ऐसी कोई मेहनत दरकार नहीं होती। उसका कोई सिलेबस ही नहीं होता, उसका कोई रिटन एग्जाम ही नहीं होता। बस ये पकड़ा और बना दिया, ये होता है। अब कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जज कैसे बनना है और किसने बनना है। मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट का जज आप बनना चाह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का जज आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको जनाब मंजूर नजर होना है। ये मैं नहीं कह रहा कि मंजूर नजर होना है तो गलत ही मंजूर नहीं। बाज लोग हमारे जजेस ऐसे हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मंजूर नजर मेरिट पे होते हैं। मेरिट से मुराद है कि कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर बंदा कॉम्पिटेंट है, काफी कॉम्पिटेंट है, तो ही डिजर्व कि इसको जज लगा दिया जाए। लेकिन क्राइटेरिया फिर भी नहीं है वो वाला। तो क्या क्राइटेरिया? इसको जनाब मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट का जज लगना है तो चीफ जस्टिस साहब की नजर में होना चाहिए, अच्छा ये बंदा गुड, इस बंदे का नाम पुट कर देते हैं, इसका नाम पुट करना है। फिर आगे चला जाएगा जनाब आपका जुडिशियल कमीशन है। जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस साहब हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक साहब का जज है। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिशियन इसके अंदर शामिल होते हैं। अब पॉलिटिशियन कौन से होंगे जनाब? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, किसी सियासी पार्टी से उसका ठीक ठाक ताल्लुक होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपका वजीर कानून होगा, ठीक ठाक ताल्लुक होगा उसका किसी सियासी पार्टी से। फिर आपका जनाब एक वकील साहब होंगे, सीनियर एडवोकेट है जनाब, ये पाकिस्तान बार काउंसिल रेफर। तो इस तरह से मेल मिला के ना अब सियासत आ गई ना बीच में। अब ये सारे लोग करते कराते जब इन चीजों में फिर इसके बाद
जुडिशियल कमीशन के बाद भी जनाब कहते हैं कि ये एक उसके अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी गालिबन उसे कहते हैं, ये उसके अंदर एक और होता है 8 लोगों का, जिसमें से 4 अपोजिशन के और 4 जो है ट्रेजरी बेंचेस में से, ये लोग मिलके ये भी फिर फाइनल करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं 14 दिन के अंदर या सिलेक्ट कर लेते हैं। यूं मिलजुल के तो फिर फाइनल करके तो जनाब एलिवेट हो गए जज साहब, वो जज साहब लग गए। इसमें कहाँ कॉम्पिटेंसी, कहाँ इंटरव्यू, कहाँ ये मामला हुए, कहीं भी नहीं। होता क्या है, क्या ख्याल है कि वो जो पॉलिटिशियन इसको अच्छा ये इसको रख लेते हैं तो साथ बात नहीं हो सकती, गपशप नहीं हो सकती कि आप कल को हमारे साथ क्या करोगे। तो इनका रोल होता है बकायदा इस बंदे को जज लगाने में, कौन सा बंदा जज लगा। अब एक बंदा मिसाल के तौर पर शहजादा पकड़ा हमने, शहजादे आदमी को पकड़ के तो हम कहते हैं कि अच्छा जी, अब ज्यादा लोग हैं एक से, तो फिर क्या बारगेन भी होने का एक खदशा होता है। मिसाल के तौर पर अच्छा जनाब ये 6 बंदे हैं, ये 8 बंदे आप लगा रहे हो, ये 10 बंदों के नाम है, तो इसमें एक बंदा हमारा भी रख लो, हम नहीं शोर करेंगे। अच्छा ठीक है, ये एक अपोजिशन वाला जनाब साडा भी, अच्छा अपोजिशन वालों का भी एक रख लो, एक जो हुकूमत है उसका भी रख लो, एक जो है वो चीफ साहब कहते हैं यार मेरा रिश्ता। अक्सर ऐसा देखिए, मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन अक्सर ये हुस्ने इत्तेफाक देखें कि जजेस के बच्चे जज लग जाते हैं, जजेस के रिश्तेदार जज लग जाते हैं। ऐसा क्यों, ये कैसे होता कैसे है, इसका मेरे पास तो आज तक कोई आंसर नहीं आया। पक्की बात है, लिखी पड़ी बात है, आप चेक कर लें, हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस से पूछें कि ये जज जो है इसका कोई, उन्होंने कहा हाँ जी इसके रिश्तेदार हैं, इसके दादा जज होता था, इसके अब्बा जी जज होते थे, को बात है करने वाली। ये एक बहुत बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ रीजन जज बनने की, कि उसका अब्बा, उसका दादा, उसका ताया, उसका चाचा, उसका साला, उसका बहन भाई ये कोई जज होता है तो वो बंदा जज बनता है। ये एक क्राइटेरिया, मेरिट पे तो मैंने अर्ज कर दिया बनते हैं जज, लेकिन ये भी हुस्ने इत्तेफाक है। हो सकता है जी रिश्तेदार जो है वो आला क्वालिफाइड हो, वो सारी कॉम्पिटेंसी आई इनमें जाती हो, लेकिन ये चल रहा है जी रिश्तेदार बड़े अकोमोडेट। हाँ, जो जज साहब बन गए, चीफ जस्टिस साहब बने, अब चीफ जस्टिस साहब के जो ताल्लुकात दोस्त हैं, जो इनके चैम्बर में लोग काम करते रहे इकट्ठे कोलीग, उनमें से भी जज बनने का चांस होता है। ये मेरिट कहाँ गया, वो टेस्ट, वो इम्तिहान, वो लंबे किस्म के मामला किधर चले जाते हैं। तो ये तरीका कार होता है जज साहब की एलिवेशन पे जो है ना गौर करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के जज साहब उसका कोई टेस्ट रखा जाए, कोई कड़ा सा टेस्ट इम्तिहान रखा जाए, कंपिटेंट है तो वही पास करेगा। ये बार्गेनिंग वाली बात नहीं होगी कि जनाब वजीर आजम भी है वो भी थोड़ा सा मेहरबानी करो जनाब, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस के हाथों में से भी गुजरना है, जजों के हाथों से भी गुजरना है, अपोजिशन के हाथों में से भी गुजरना है जज लगने के लिए। अब अपोजिशन वाले तो कह सकते हैं ना कि आधे अपोजिशन वाले, 4 अपोजिशन में होते हैं, 4 दूसरे होते हैं, अब इन 8 के हाथ में आएगा तो अपोजिशन वाले कह सकते हैं कि जनाब ही हाथ होला रखेंगे, आप भी ऐसा करो। हुकूमत का भी रूल हो गया, अपोजिशन का भी रूल हो गया, जजिस का भी रोल हो गया, और हुकूमत का तो ज्यादा रोल इस तरह से हो गया कि जुडिशियल कमीशन में भी उनके ढेर सारे लोग एक एक करके घुसे हुए हैं। जनाब आपका जनाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आपका, फिर वजीर कानून आपका, तो ले दे के थोड़े वकला भी जनाब को थोड़ा सा कर लेते हैं कि जिसकी अक्सरियत हो पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर। अब पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर अगर जो वकला होते हैं ना, तो ये वकला भी तो यकीनन पक्की बात है ये किसी सियासी पार्टी से, पीपल्स पार्टी के जनाब साहब हैं, तो ये मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बनते हैं तो किस तरह बनते हैं, ये ठीक ठाक तरीके से बनते हैं, कोई इनकी वोटिंग शोटिंग वाला चक्कर ही नहीं होता। हाँ, सिर्फ मेंबर जो किसी के सूबाई मेंबर जैसे पंजाब बार काउंसिल है इसके मेंबरान होते हैं, उन्हीं में से वोट लेने होते हैं चंद बंदों से। चंद बंदों से वोट लेने 50-50 लाख, सपोज कोई बंदा दे 50-50 लाख रुपए का एक वोट खरीद ले, तो ये चंद वोट 4-5 वोट इसने ले लिए, तो ये मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसके पास पैसा, जिस पार्टी के पास है, 2-4 अपने मोरे खड़े करके, तो यूं भी किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा, ये बदगुमानियां ऐसी लोग जो है ना वो करते हैं कि खरीदे जाते हैं मेंबरान के वोट, हो सकता है कहीं भी ना खरीदे जाते हैं, ये भी मुमकिन है, बहुत दूध के धुले हुए हों लोग, लेकिन बहरहाल ऐसी हम बातें सुनने को मिलती, तो वोट खरीद लिए जाते हैं। ये वकला भी, अब वकला जो मोरे बैठे होते हैं
ये इनका पक्का सख्त किस्म का जो है एफिलिएशन होती है किसी सियासी पार्टी से। तो ये भी जनाब इनका अपना एक रोल होता है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जज साहब फैसला कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जज साहब बैठ के फैसला कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये किसी पार्टी को फेवर कर सकते हैं, किसी के साथ इनकी थोड़ी बहुत खून जोश मार सकता है कि जनाब इसकी एलिवेशन के दौरान जब एलिवेट हुआ तो मुफ्ती बादशाह से गुजरना था ना, इसका नाम किसने रिकमेंड किया था, अब ये उससे वफाक करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी ये नाकस राय ये है कि जब हाई कोर्ट के जजेस यही तो चल के सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली पहुंचते हैं, अब जब इनमें से पहुंचते सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां जाके फिर उन्हें फैसले करने होते हैं, फैसले करना है, तो फिर क्या होता है कि जनाब अपने अदारे के तकद्दुस को पीछे बाला ताक रख के ये क्या करते हैं, इदारे के तकद्दुस को भूल के ये आपस की जंग चल रही होती है, ये जनाब ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, मैं बेंच बनाता हूं तो मैं तोड़ देता हूँ। ये टसल, ये जंग जो है इसके पीछे यही कुव्वतें होती हैं। कोई कहता है जनाब फलां जज साहब ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये कर रहे हैं, कोई कह रहा होता है जनाब ये जज साहब नून लीग के कहने पे कर रहे हैं, कोई कहते हैं पीटीआई के जनाब बड़ा ये लाडल है। तो यूं मिल मिला के तो ये बात कौन किसका लाडल है इस पे तो हम कमेंट ही नहीं करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तो है कि इसकी एलिवेशन का अंदाज अगर इस तरह का होगा जिसका टेस्ट ही कोई नहीं, जिसका इम्तिहान ही कोई नहीं, तो पकड़ के बस नाम पुट करना है, तो पहले ये चेक करेंगे फिर वो चेक करेंगे, तो मिल मिला के चंद बंदे तो ये जज लग जाएगा। तो मिल मिला के जब जज लग जाएगा चंद बंदे ये उसको थोड़ा अकोमोडेट कर देंगे, मैं आपके बंदे पे हाथ खोला रखता हूँ, आप हमारे बंदे पे हाथ, तो सारे चंद लोग ही तो होते हैं, मिलके ये ओके करते हैं, ये जज बन जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा गौर करने की जरूरत है ताकि इदारे का जुडिशरी एक बड़ा मोतबर इदारा, इस पे अवामुन नास उंगलियां उठाए, इसको जनाब इस पे मजाक और मीम्स बने, ये हरगिज नापसंदीदा चीज पक्की, ये इस पे कोई दो राय हो नहीं सकती। जहां निजाम इंसाफ के हेड हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, और इनके निजाम इंसाफ की बुनियाद, ये निजाम इंसाफ जो होता है ये बुनियाद होता है किसी माशरे की तरक्की के लिए, तो इसीलिए पसमानदा होते चले जा रहे हैं। हम जनरल्स की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उनकी एलिवेशन की, उनकी अपॉइंटमेंट की तो बात ही नहीं करते, उनके बारे में तो जो मशहूर है वो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते कि कैसे किसके कहने पे कहते हैं। अमेरिका के कहने पे जनाब बंदा जब तक पास नहीं वो करते तो लगता ही नहीं। अमेरिका का एक बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसने बनना है, ये कहा जाता है। हो सकता है ऐसा ना हो, अमेरिका की क्या मजाल है, क्या पाकिस्तान क्या ये रोल प्ले करे या इंटरेस्ट ले। जैसे अब अमेरिका में कौन बनता है, पाकिस्तानियों को क्या कंसर्न, पाकिस्तान के वजीर आजम को क्या कंसर्न, बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह ये भी हो सकता है कि अमेरिका को कोई कंसर्न ना हो, लेकिन अगर ये बात करें कोई छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा कि अमेरिका को पाकिस्तान में होने वाले जितने भी काम है उससे कोई कंसर्न नहीं होता। कंसर्न होता है, कहा जाता है, हर जुबान से आम है ये बात कि अमेरिका को कंसर्न होता है कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कौन जनरल बनेगा, कौन तरक्की करेगा, कौन नहीं करेगा, ये बच्चे बच्चे की जुबान पे। तो ये हमारा एक मोतबर अदार है, जुडिशरी हमारा मोतबर अदार है। पॉलिटिशियंस की बात तो बिल्कुल ही ना करें कि पॉलिटिशियंस आते कैसे हैं, वो फर्ज नमाज पढ़े ना पढ़े, वो नमाज जनाजा अक्सर पढ़ते दिखाई देते हैं आपको। ये शुरू से ही चलते ही इस अंदाज पे और पैसा खर्च करते हैं जनाब, धड़ाधड़ जो पैसा खर्च कर रहा है तो इलेक्शन यूं कंटेस्ट कर रहा है, कल को कमाएगा नहीं, कल को बिकेगा नहीं। क्या आपने देखा पिछले दिनों वो कितने सारे वो जो थे वो मुनहरिफ अरकान के केसेस चलते रहे। अब ऐसे बंदे जो बेसिकली करप्ट होते हैं ना, तो पैसा लगा रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं और मामलात करके, तो वो जब इन होते हैं, एमपीए बनते हैं, एमएनए बनते हैं, तो उनको फिरना, उनका बिगड़ना, उनका बिकना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोचने की बात है, जब भी कोई बंदा एलिवेट हो, अपॉइंट हो, बेशक वो कोई पॉलिटिशियन हो, बेशक वो कोई जज हो, बेशक वो जनरल हो, इनका कोई मेरिट, कोई क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर ये ऐसा जो आजकल क्राइसिस चल रहे हैं, आईनी बहरान है जनाब, मुआशी बहरान है पाकिस्तान के अंदर, सियासी बहरान, इन बहरानों से निकलने का एक ही हल है, वो मैंने अर्ज कर दी। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। जी वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।